नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम सेला इजू हब पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है, उन परीक्षाओं में अनुच्छेद 32 में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इस अनुच्छेद का संबंध किससे है? अनुच्छेद 32 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। हमें पता है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के अंदर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका विवरण भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसी कारणवश किसी व्यक्ति द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, उस स्थिति में हम अनुच्छेद 32 के तहत उन अधिकारों की हम अपने अधिकार रक्षा कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। हम जानते हैं भारतीय संविधान को उधार का बैग भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे उपबंध, अनुच्छेद विश्व के विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अनुच्छेद 32 की ताकत ये है कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा की ताकत प्रदान करता है, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक साधन है। ये हमारे वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को देता है, उनकी रक्षा करता है। यहाँ देखो आगे लिखा हुआ हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार और जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की दीवार भी कहा, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ढाल के समान काम करता है। अतः अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, आत्मा और संविधान की दीवार भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में से यदि मौलिक अधिकार हटा दिए जाते हैं तो लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था कोई आधार नहीं रहता है। इसलिए अनुच्छेद 32 लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का एक आधार है। यदि अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाता है तो लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का कोई आधार नहीं रहता है। इसलिए अनुच्छेद 32 डेमोक्रेसी और न्याय व्यवस्था का एक आधार है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार रक्षा का दायित्व देता है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यानी मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जो रिट का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। आ सकता है कि भारतीय संविधान में जो रिट का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन को बचाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये सारी जो आर्टिकल 32 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है। तो इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 अधिकार पूछा और नंबर 5 उत्प्रेषण। इनके बारे में हम अलग से आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो यहाँ 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों रक्षा के लिए जारी कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार रक्षा सर्वोच्च न्यायालय। इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति, विधायिका, कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन होता है, हनन होता है, उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत
अपने मौलिक अधिकार रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विवेक की अधिकार रखता है। यानी वो स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के आधार पर अपने मौलिक अधिकार रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने याचिका दायर कर सकता है। ये अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसके बारे में एक विवाद हुआ था, कोचीन बनाम मद्रास राज्य 1959। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार रक्षा के लिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार होता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 लोकतंत्र और न्याय का आधार है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने अधिकार रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की गारंटी प्रदान करता है। तो ये मुख्य जो तथ्य थे अनुच्छेद 32 के बारे में आपको हमने पूरा बताने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही है कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक गार्ड है, उनकी रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट को भी ये दायित्व देता है कि वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर उस मौलिक अधिकारों हनन की जो प्रक्रिया उसको रोका जा सके। अनुच्छेद 32 के बारे में हमने आपको खूब सारी जानकारी उपलब्ध कराई। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।